क्या हम इस यूनिवर्स में स्पेशल हैं? 100 to 170 सीई एंशिएंट ग्रीस में क्लॉडियस टॉलमी ने ये प्रपोज किया था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, सन, मून एंड बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। टू सम एक्सटेंट मैथमेटिकली दैट मेड सेंस, और ये थ्योरी उस टाइम के कैथोलिक चर्चेस और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को काफी ज्यादा पसंद आई थी, बिकॉज इट मेड अस लुक स्पेशल। देन केम निकोलस कोपर्निकस, जो 1543 में पब्लिश करते हैं अपनी बुक डे रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम। आई एम श्योर आई फक्ड अप द प्रोनाउंसिएशन। इसके चैप्टर 9 में इन्होंने प्रपोज किया कि अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कोइंसिडेंटली ही डाइड the same year. But that book was banned 70 years later. क्योंकि 70 years later 1564 में पॉलीमैथ गैलीलियो गैलीलियाई अपने होममेड DIY पर्सनल टेलीस्कोप से प्लैनेट्स की ट्रैजेक्टरी को स्टडी करते हैं एंड कोपर्निकस के हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद कोपर्निकस की बुक बैन हो जाती है एंड गैलीलियो को चार्ज किया जाता है विद हेरेसी। नो, इट्स नॉट हैरासमेंट, एंड उनको होम अरेस्ट की सजा दी जाती है इन 1633। नाउ तब से हमें पता है कि हम स्पेशल तो नहीं है और चीजें हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमती हैं। बट मैं तुम्हें ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि हम स्पेशल नहीं है। जितनी भी थ्योरीज अभी तक साइंस में डेवलप की गई हैं वो हर एक के पर्सपेक्टिव से एंड हर एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम होनी चाहिए। फिजिक्स में द स्किल ऑफ चेंजिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग। फॉर एग्जांपल, हबल ने नोटिस किया कि गैलेक्सीज जिस वेलोसिटी से हमसे दूर जा रही हैं वो प्रोपोर्शनल है हमारे एंड उस गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस के, which looks something like this, and this is the Hubble's law. Now let's show that कि ये इक्वेशन हमारे पर्सपेक्टिव से तो ट्रू है ही, लेकिन अगर हम लोग किसी और गैलेक्सी के पर्सपेक्टिव से इसको अप्लाई करेंगे तो वो भी ट्रू होना चाहिए, प्रूविंग दैट वी आर नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो पहले हमारे फ्रेम से चीजें कैसे दिखाई देती हैं वो समझते हैं। लेट्स से हम अर्थ को ओरिजिन मानते हैं एंड हम लोग अर्थ से किसी दूसरी गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से एंड्रोमेडा, एंड हमारे एंड एंड्रोमेडा के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर r। लेट्स से एंड्रोमेडा इज गोइंग अवे फ्रॉम अस विद वेलोसिटी v, तो ये जो v वेलोसिटी है विल बी प्रोपोर्शनल टू r as given by Hubble's law. Now अब कोई अगर हमें एंड्रोमेडा से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो एंड्रोमेडा को एज एन ओरिजिन लेगा। The distance will remain same r, but the vector will become minus r vector. And Andromeda से जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगी, इसलिए the velocity vector would be minus v vector, which means minus v vector would be proportional to minus r vector, hence giving us the same Hubble's law. Therefore proving हम center of the universe में नहीं है, and ये law हर frame of reference में valid है, no matter where in the universe you are. ये हो सकता है बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, बट दिस एग्जांपल हिट मी हार्ड ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल लेवल, क्योंकि दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जब आप कॉमन सेंस को मैथमेटिक्स की हेल्प से प्रूव करते हो। इसलिए मैथमेटिक्स एंड बाय एक्सटेंशन कॉस्मोलॉजी मुझे इतनी पसंद है, क्योंकि आप सिंपल लॉजिक से इन अ वे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हम इस यूनिवर्स में स्पेशल हैं?